दोस्तों, सोचिए एक ऐसे शख्स की कत्ल की दास्तान जो दुनिया के सबसे बड़े मुक्तदरों में शामिल है। आज हम बात करेंगे इब्राहिम रईसी के कत्ल के पीछे छुपे राजों की। क्या ये एक आम साजिश थी या इसके पीछे है एक बड़ा खिलाड़ी? चलिए इस पुरअसरार कहानी का आगाज करते हैं। इब्राहिम रईसी, जो ईरान का सबसे ऊंचा पड़वान था, एक दिन अचानक खबरों में आ गया, लेकिन इस बार वो किसी सियासी फैसले या तकरीर के लिए नहीं, बल्कि अपनी मौत की वजह से चर्चे में था। ईरान की सियासत का ये शख्स, जो कि अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए मशहूर था, अपनी मौत का शिकार कैसे बना? क्या ये किसी दुश्मन का हाथ था या ईरान के अंदर कोई गद्दार? आज हम जानेंगे इस कातिल की पुरअसरार कहानी। इब्राहिम रईसी, ईरान का सबसे बड़ा सियासी और अदालती शख्स, जो कि 2021 में ईरान के प्रेसिडेंट के पदवान पर फायज हुआ। उसके साथ मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसकी मौत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि उसका कातिल कौन है? इस सवाल का जवाब सबको हैरान कर देने वाला है। रईसी के कातिल के पीछे छुपे हकीकतों को समझने के लिए हमें वापस उस वक्त में जाना होगा जब यह सब शुरू हुआ था। 7 मार्च 2024 का दिन था, जब इब्राहिम रईसी अपने ऑफिस में अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक काम कर रहा था। उस दिन की सुबह में सब कुछ आम था, लेकिन शाम के वक्त एक ऐसा वाकया हुआ जो ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज बन गया। रईसी के ऑफिस से एक इमरजेंसी कॉल आया और अगले ही पल ईरान के प्रेसिडेंट के कत्ल की खबर ने हर तरफ सनसनी मचा दी। उस वक्त रईसी अपने ऑफिस के अंदर था और कुछ क्लोज एड्स के साथ मुलाकात कर रहा था, मगर इस मुलाकात के बाद उसका असिस्टेंट उसे होश से बेहोश होते देखता है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। यह हर तरह के मेडिकल मेजर्स करने के बावजूद हुआ। वहां मौजूद डॉक्टर्स ने यह कहा कि रईसी की मौत जहर से हुई थी, लेकिन किसने और कैसे दिया, यह सब मिस्ट्री थी। ईरान की मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पहले शक तालिबान पर गया, जो ईरान के दुश्मनों में शामिल हैं, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत नहीं मिला। फिर यह सोचा गया कि यह किसी एक्सटर्नल एजेंसी जैसे CIA या मुसाद ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया होगा, क्योंकि रईसी की पॉलिसीज बहुत से देशों के लिए परेशानी का सबब थी। लेकिन यह सब सिर्फ थ्योरियां ही रहीं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने रईसी के बॉडी और ऑफिस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने उसके ऑफिस में मौजूद आइटम्स को स्कैन किया और उसकी पर्सनल आइटम्स, स्पेशली चाय के कप पर ज्यादा फोकस दिया। फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया कि कप में एक स्पेशली प्रिपेयर्ड जहर मिला, जो काफी पावरफुल था और जो फौरन मरने का सबब बनता है। मगर सवाल यह था कि वो जहर कब तक कैसे पहुंचा? क्या यह सब एक झूठी कॉन्स्पिरेसी थी या इसके पीछे बहुत बड़े हाथ थे? काफी थ्योरियां सामने आने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि यह कत्ल एक अंदरूनी साजिश का नतीजा है, जिसमें ईरान के कुछ पावरफुल लोग शामिल हो सकते हैं, जो रईसी के सख्त इरादतों से तंग आ चुके थे। इब्राहिम रईसी, जो कि अपनी जुडिशरी और रिलीजियस कनेक्शंस के जरिए अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत कर रहा था, कुछ लोगों के लिए खतरा बन चुका था और यही लोग उसके दुश्मन बन गए थे। इसके अलावा कुछ थ्योरियां ये भी कह रही थीं कि यह काम किसी बाहर की एजेंसी का हो सकता है, जो ईरान के सियासी मुस्तकबिल को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ना चाहती थी। अमेरिका और इसराइल पर भी शक गया, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा था। हर तरफ सिर्फ अंदाजे और ठिकाने लगाए जा रहे थे। रईसी के दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने पार्टी और गवर्नमेंट के अंदर भी थे।
रईसी के स्ट्रिक्ट लॉस और जुडिशरी रिफॉर्म्स ने बहुत से पावरफुल लोगों को नाराज किया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर से भी रईसी के कुछ डिसीजंस पर डिसएग्रीमेंट थे। रईसी को मारकर उन्होंने ईरान की सियासत में अपनी पोजीशन मजीद मजबूत की। एक और थ्योरी जो सामने आई वो ये थी कि रईसी को अपने ही सिक्योरिटी टीम में से कुछ लोगों ने कत्ल किया है। रईसी अपनी सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता था और उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक खास टीम तैयार की थी। लेकिन क्या यही लोग उसके कातिल बन गए? ये सवाल ईरान के लोगों के जहनों में आज तक है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब इन्वेस्टिगेशन ने यह नतीजा दिया कि रईसी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही सिक्योरिटी चीफ था, जो रईसी से नाराज था और अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस कत्ल को अंजाम दिया। क्या ये सच था? क्या एक बंदा जो रईसी की जान बचाने के लिए था उसकी जान ले गया? ईरान के अंदर छुपे ये गद्दार और पॉलिटिकल मोटिव्स उस वक्त सामने आए जब सिक्योरिटी चीफ ने खुद एडमिट किया कि उसने ये कत्ल ईरान के सियासी मुस्तकबिल को अपने कंट्रोल में करने के लिए किया था। उसने अपनी कॉन्फेशन में यह बताया कि उसने किसके कहने पर यह सब अंजाम दिया, लेकिन उसने ये रिवील नहीं किया कि वो कोई कौन था। इस वक्त यह भी कहा जाता है कि यह कॉन्फेशन भी उस पर प्रेशर डालकर कराई गई थी ताकि असली कातिल कभी सामने ना आए। रईसी के कत्ल के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ईरान ने अपने दुश्मनों पर इल्जाम लगाया, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इस कत्ल की पुरजोर मजम्मत की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि रईसी के बाद ईरान का अगला लीडर कौन होगा। इस कत्ल के बाद ईरान के अंदर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया जो कि अब तक पुर नहीं हो सका। आज तक कोई फाइनल रिपोर्ट या ऑफिशियल स्टेटमेंट इस कत्ल के हवाले से ईरान के लोगों के सामने नहीं आई, लेकिन सवालों के जवाबात आज भी हवा में लटक रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ईरान की सियासत का ये जुनूनी वक्त एक नए दौर का आगाज था या फिर ये पुरानी सियासत की एक और डार्क साजिश थी? जरा सोचिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। इब्राहिम रईसी के कत्ल का यह किस्सा आज भी पुरस्कार है, लेकिन एक बात तो तय है कि यह किसी छोटी साजिश का हिस्सा नहीं था। यह ईरान के अंदर छुपी हुई गद्दारियों और सियासी शिकस्तो रियाही का नतीजा था जो कि इस मुतासिर कुन वाक़े में सामने आया। रईसी के कत्ल का मकसद सिर्फ उसका कत्ल नहीं बल्कि ईरान की सियासत को एक नए मोड़ पर ले जाना था। और अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे और भी पुरस्कार किस्से आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।